अगर आप अंधेरे से डरते हैं तो ये कहानी आपके लिए नहीं है। वेलकम टू अनस की स्टोरी। भ्रम एक छलावा मौत का खेल हॉरर स्टोरी। रात का समय था। घड़ी ने अभी अभी 12 बजाए थे। आसमान में चांद पूरा नहीं था, जैसे किसी ने उसका आधा चेहरा काट लिया हो। गांव के बाहर पुराने राजपुर हवेली के आसपास सन्नाटा पसरा हुआ था। कहते हैं वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि जो भी गया वापस नहीं आया। रवि और उसके 3 दोस्त समीर, विकास और अमन उसी हवेली की तरफ बढ़ रहे थे। रवि ने हंसते हुए कहा, अरे यार, ये सब बकवास है, कोई भूत प्रेत नहीं होता। चलो देखते हैं आखिर अंदर है क्या। समीर डरते हुए बोला। रवि, लोग कहते हैं उस हवेली में एक औरत का साया है जो अपना नाम भी नहीं बताती, बस पीछे से हंसती है। अमन ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तो क्या हुआ, हम है ना, रिकॉर्ड कर लेंगे, आज रात का हर पर वायरल वीडियो बनेगा। तीनों हंसे, लेकिन विकास के चेहरे पर हंसी नहीं थी। उसने धीरे से कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। जैसे ही वे लोग हवेली के अंदर पहुंचे, दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो गया। धड़ाम, आवाज इतनी तेज थी कि दीवारों से धूल चढ़ गई। सब एक पल के लिए जमे रह गए। रवि ने कहा, कोई बात नहीं, पुरानी हवेली है, हवा से बंद हो गया होगा। पर तभी हवेली के अंदर से किसी औरत की धीमी हंसी गूंज उठी। हा 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 हा, बहुत दिनों के बाद कोई आया है। विकास ने टॉर्च उस दिशा में घुमाई जहां से आवाज आई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार पर सिर्फ पुराने खून के निशान थे। समीर ने कांपती हुई आवाज में कहा, रवि, ये मजाक नहीं है, चलो वापस चलते हैं। रवि ने कहा, रुको, अब पीछे नहीं हटेंगे, सच क्या है आज पता करके ही रहेंगे। तभी ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई, जैसे नंगे पैर कोई धीमी धीमी सीढ़ियां उतर रहा हो। तीनों ने ऊपर देखा। अंधेरे में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बाल बिखरे हुए और चेहरा आधा जला हुआ। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी जैसे किसी ने कोयले से बना दी हो। उसने बस इतना कहा, क्यों आए हो मेरे घर में, सब जम गए। रवि ने कांपते हुए कहा, हम बस देखना चाहते थे, यह क्या सच है। औरत मुस्कुराई, तो अब देखो, और वो अचानक हवा में गायब हो गई। अमन ने कहा, ये कैसे गायब हो गई, ये इंसान नहीं थी। तभी नीचे की दीवार पर खुद ब खुद कुछ लिखा जाने लगा, भ्रम मत पालो, यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं। चारों पीछे हटे, टॉर्च झिलमिलाने लगी। एक पल को पूरा कमरा हिलने लगा। पुराने शीशे टूट गए और हवेली के हर कोने से वही औरत की हंसी आने लगी। कितने लोग आए, कोई नहीं बचा। विकास ने कहा, रवि, ये शापित जगह है, चलो बाहर चलते हैं। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। बाहर तूफान था, पेड़ जोर जोर से झूल रहे थे। तभी रवि की आंखों के सामने एक भ्रम पैदा हुआ। उसने देखा कि हवेली की दीवार पर उसकी माँ का चेहरा बन गया, जो उसे बुला रही है, रवि मेरे पास आ। वो पागलों की तरह उस दीवार की तरफ भागा। अमन और समीर चिल्लाए, रुक जा रवि, वो तेरी माँ नहीं है। पर तब तक देर हो चुकी थी। जैसे ही रवि ने दीवार को छुआ, दीवार तरल बन गई। दीवार लिक्विड फॉर्म में हो गई और रवि उसके अंदर जम गया। अगले ही पल दीवार फिर से पत्थर बन गई। सबने सिर्फ उसकी चीख सुनी, बचाओ, और फिर सन्नाटा पसरा। समीर जमीन पर बैठ गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अमन चिल्लाया, ये भ्रम है, ये सब छलावा है। तभी औरत की आवाज आई, भ्रम नहीं, सजा है। और वो अचानक उनके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका चेहरा साफ था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन। उसने कहा, हर 100 साल बाद जो यहाँ आता है, उसे मैं अपने भ्रम में कैद कर लेती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। समीर ने डरते हुए पूछा, कौन था जिसने तुम्हारे साथ किया। औरत की आंख भर आई, मेरा नाम राधिका था, इस हवेली का मालिक मेरा पति था। उसने मेरे प्यार को पाप कहा और मुझे जिंदा दीवार में छुड़वा दिया। तब से हर आत्मा जो यहाँ आती है, मेरे दर्द का हिस्सा बन जाती है। उसकी आवाज़ में पीड़ा थी, लेकिन चेहरा अब भी डरावना था। अमन ने कहा, अगर हम तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर दें तो क्या तुम हमें छोड़ दोगी। राधिका कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मुक्ति कोई नहीं दे सकता, जो भ्रम मैंने रचा है वो खुद मौत बन चुका है। तभी हवेली की दीवारों से हाथ निकलने लगा, काले सड़े हुए हाथ जो समीर और अमन की टांगों को पकड़ने लगे। वो दोनों चीखने लगे, छोड़ो हमें। विकास ने किसी तरह टॉर्च से दीवार पर पड़े ओम के निशान को चमकाया। जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, हाथ पीछे हट गए, पर तभी पूरा फर्श पिघलने लगा। हवेली के अंदर का टेम्परेचर अचानक गिर गया।
उनकी सांसों से भाप निकल रही थी। औरत की आवाज़ गूंजी, अब भ्रम तुम्हें निगल जाएगा। अमन की आंखें पलट गईं, वो गिर पड़ा। विकास ने आखिरी कोशिश करते हुए अपने मोबाइल से बाहर जाने की दिशा रिकॉर्ड की और दरवाजे की ओर भागा। दरवाज़ा अब खुला था, लेकिन बाहर काली धुंध फैली थी। उसने पीछे मुड़कर देखा और राधिका उसके पीछे खड़ी थी। बोली, भागो मत, अब तुम भी मेरा हिस्सा हो। और अगले पल और राधिका की आंखों में समा गया। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर अमन और समीर के शव पाए। दोनों के चेहरे पर वही डर था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान सह नहीं सकता। पुलिस अंदर गई, वहाँ कोई नहीं था, पर दीवारों पर ताजा लिखा हुआ था, भ्रम एक छलावा, फिर मिलेंगे। और पास में एक मोबाइल पड़ा था जिसमें वीडियो चल रहा था। आखिरी दृश्य में रवि का चेहरा था जो कह रहा था, यह सब सच्चा है, कोई मत आना यहाँ। आज भी जब कोई उस हवेली के पास से गुजरता है, हवा में किसी औरत की हंसी सुनाई देती है। गांव के लोग कहते हैं वो राधिका अब भी वही है, अपने भ्रमों की दुनिया में। जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो किसी की मौत बन जाता है। भ्रम एक छलावा। अनस की स्टोरी। डर वही है जहां तुम सोचते हो वो नहीं है। अगर ये वीडियो आप तक पहुंच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।